हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। हमारे साथ में है सीएमए एम के आनंद सर, जो कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर है और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। थैंक यू सर, आपका समय देंगे। आज बच्चों की कुछ डाउट है जो सर से मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों के बिहाफ। सर, पहला बच्चों का डाउट रहता है जब कोई बच्चा सीएमए करता है और पढ़ रहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है अभी हमने देख रहे हैं कि काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। क्या ये ऐसा ही चलेगा या इसमें कुछ डाउनफॉल आ सकता धन्यवाद अक्षय। धन्यवाद आपका मेरे से बात करने के लिए। आपने सवाल ये पूछा कि रिजल्ट ऐसे ही चलेगा। अभी देखिए क्या है कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि बच्चे जो हैं वो क्रैमिंग या उसको पढ़ने में उसकी बजाय वो प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो आपने ये नोट किया होगा कि हमने अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर करके जाएं। रिजल्ट ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे जैसे बच्चों का लेवल बढ़ रहा है, उनके पढ़ने की क्षमता या उनके पढ़ने के आवर्स बढ़ रहे हैं, उससे हमारा रिजल्ट इम्प्रोवाइज हो रहा है। दूसरा, हमारे रिजल्ट इम्प्रोवाइज होने का एक ये रीजन है कि तुरंत ही बाद में हम अपने बच्चों को प्लेसमेंट करवाने में कामयाब हो रहे हैं बेसिकली। तो उससे बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जो रिजल्ट की परसेंटेज की बात है, over a period of last 3 years, I am finding कि gradually it is increasing by percentage wise and all that. तो बट वो उसमें ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो बच्चों का खुद की पढ़ाई, हमारा स्टडी मटेरियल और ज्यादा घंटे पढ़ना, वो शामिल। सर, एक मैंने माइलस्टोन देखा जो आपके रहते हुए अचीव हुआ। पहले आपके आने से पहले एग्जाम की डेट थोड़ी एक्सटेंड हुआ करती थी, आपने वो फिक्स कर दी और रिजल्ट जल्दी आने लगा। कि रिजल्ट जल्दी कैसे पॉसिबल होता? मैं बताता हूँ आपको, आपने बहुत बढ़िया ये सवाल पूछा। देखिए, किसी भी बच्चे का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का या आपका अपना, आप जो वर्ल्ड देते हैं वो वर्ल्ड पे अगर आप कायम नहीं रहते तो आपकी रेपुटेशन पे अंतर आता है। तो बच्चों के लिए भी ये है, जैसे आप अपने माँ बाप से या कुछ बात करें कि आपकी बार में पापा मैं पढ़ूंगा, आप अपने वर्ल्ड पे कायम रहें। हम लोगों ने ये देखा कि एग्जामिनेशन की डेट आगे पीछे, वो हम लोगों ने एक फैसला किया। हमने उसके लिए एक वो पर्ट स्टडी की कि कितने टाइम में क्या पैरेलल एक्टिविटीज हैं, क्या हम करके, तो हमने उसकी डेट निकाली और उसको हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब ये है कि चाहे आंधी तूफान कुछ हो जाए, उस डेट में हमने इवन टाइम फिक्स किया कि सुबह 7 बजे आपको रिजल्ट मिलेगा। उस समय हमें ये लगा कि एकदम अगर हम टाइम करेंगे तो एकदम हमारे बच्चे एकदम सभी अगर करेंगे तो हमारा वो सर्वर हैंग ना हो जाए कहीं। उसको करने के लिए हमने अपने सर्वर को डबल उसकी हमने कैपेसिटी की, ताकि कोई बात नहीं, अगर सारे लोग एक ही टाइम पे देखते हैं तो हम सुबह उस डेट पे 7 बजे के करीब, अब हमारा बिल्कुल डेट हमारी फिक्स है। आपको 6 महीने पहले पता होता है कि आपको कब आएगा। दूसरी बात, इसमें हमने ये देखा कि कई ऐसी एक्टिविटीज थी जो हम पैरेलल चला सकते थे, समहाउ वो चल नहीं रही थी। तो पहले अगर हमारा रिजल्ट जो आता था 65 दिन में आता था, अब हम उसको 45 दिन में ले आए। वो कंप्यूटराइजेशन हमने किया, स्कैनिंग की, कई उसमें हमने मेजर्स लिए। उन मेजर्स को लेने से हमने कॉस्ट सेविंग भी की। पहले जिसके हिसाब से हमारा वो आ रहा था, तो हमारे हमारे को पैसे भी बचे उससे बेसिकली। तो उससे हमारा इम्प्रोवाइजेशन हुआ। अभी हमारा ये हमारा जो ये है नेक्स्ट टारगेट है, इसको किसी तरीके से 30 या 32 दिन में लाना। इसका बेनिफिट क्या है आप समझिए इस बात को। बच्चा जो एक पेपर देता है ना, उसके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, आपस में बातचीत करता है। तो उस चीज को करने के लिए हम लोगों ने ये कहा कि उसकी जिज्ञासा हम तुरंत दूर करें। आप देखेंगे अगले आने वाले 2-3 सालों में हमारे रिजल्ट की जो डेट है वो बहुत और भी इम्प्रूव होगी। अभी हमने 15-15 दिन करके इम्प्रूव किया है, अभी हम उसको और भी। तो सर, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है आनंद ने। आपने इतना फास्ट किया। जैसे ही रिजल्ट जल्दी आने लगता है, एक सवाल और आता है, दूसरे कोर्सेज की तरह क्या हम भी सीएमए के एग्जाम ईयर में 3 टाइम देख सकते हैं? आपने देखा होगा कि तीन तीन टर्म की तो एक बात है। अगर आप देखें कि कुछ हमारे जो और कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल, जो भी हमारी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें तो हम एक टाइम के ऊपर में ये डिबेट कर रहे थे। मैं इसको अपनी इंस्टीट्यूट से नहीं जोड़ रहा कि 2-2 महीने के इंटरवल पे भी अगर आप कोई वो मॉड्यूल देना चाहें या वो देना चाहें तो वो,
3 टर्म देने में हमारी कुछ 2-3 उसमें इश्यूज हैं बेसिकली, अभी हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे, ये मैं आपको कह सकता, हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे। एक सर बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, ओल्ड सिलेबस खत्म हो रहा है, न्यू सिलेबस आ रहा है नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली, तो क्या ओल्ड सिलेबस में हम जो अच्छे से मेहनत करें, क्या हम देख सकते हैं वो बच्चे डिजायर्ड? 100%। देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसीजर है कि पुराना सिलेबस, नया सिलेबस ही चलता। जो डेवलपमेंट है वो लाइफ की एक प्रक्रिया है, हर समय इम्प्रूवमेंट एक लाइफ की एक प्रक्रिया है, उसको हम रोक नहीं सकते। जो हमारा नया सिलेबस आ रहा है ये इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से आ रहा है, उसमें हम एआई और जो है कंप्यूटराइजेशन और उन सारी चीज़ों को लाते हुए इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम अपना वो सिलेबस कर रहे हैं। मगर इस बात का ये मतलब नहीं है कि जो हमारे लोग ऑलरेडी चल रहे हैं उनके उनके साथ में कुछ हम उनके साथ में कुछ डिफ्रेंसिएशन होगा। अभी हमारा नया सिलेबस आने की संभावना है इस साल के एंड तक। उसके बाद में भी हम उनको 2 से 3 मौके देंगे जो पिछले सिलेबस वाले लोग हैं उसको कंप्लीट करने के और क्वालिफाई करने। तो ये आप लोगों के पास में बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इसमें पढ़ें, एमसीक्यू करें, हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हमारे अपलोड हो जाते हैं तुरंत, उनको आप करें, तुरंत पास होने की संभावना है आपकी, मगर आपको पढ़ना पड़ेगा 10 से 15 घंटे रोज, कम से कम आखिर के जो 1 से 2 महीने हैं, कम से कम 1 से 2 महीने अगर आप पढ़ें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, आप निकल जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात। एक सर आपने बहुत अच्छी चीज क्योट करी, बीइंग ए फैकल्टी में समझता हूँ क्वेश्चन पेपर जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन वेबसाइट, उस दिन हमारा गलत है, और पहले हमें महीनों तक वेट करना पड़ता था इस चीज के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक सर मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर सीएमए फाउंडेशन की पेपर भी वेबसाइट पे आना है पॉसिबल हो तो वो आप जरूर से सीएमए फाउंडेशन डलवा देते हैं, वो मैं अभी आपकी बार में हम लोग बात करते हैं, हमारा वो रिजल्ट आने वाला है, उसको हम देख लेते हैं, उसको कोई परेशानी वाली बात। एक सर बच्चा जब पेपर देता है तो उसके सजेस्टेड आंसर आने में काफी महीनों लग जाते हैं, जबकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो मुझे लगता है विद इन 10 to 15 डेज वो बनकर रेडी हो जाता है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि सजेस्टेड आंसर भी फ्यूचर में हमको जल्दी? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, बिल्कुल इसको भी हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मल्टी प्रोंग्ड चीजें हैं, तो इसमें हम एक एक करके चीजों को कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसको करने की कोशिश। ये आप लोग देख सकते हैं कि सर ने बिल्कुल ऐसे हिचकिचाहट भी नहीं करी, और कितना इम्प्रूवमेंट डे बाय डे, जैसे हमें कोविड के टाइम पर फंसे रहते थे कि क्या डेट होगी क्या नहीं होगी, आज सेम डे हमको पेपर मिल रहे हैं और सर बोल रहे हैं सजेस्टेड आंसर भी जल्दी है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। फाउंडेशन के भी आपने बोला करने के लिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब हमने अपनी डेट फिक्स की एग्जाम की, तो उसमें कहीं 1-2 जगह के ऊपर में फ्लड आ गया एग्जाम के टाइम के ऊपर में, तो उन्होंने कहा जी फ्लड आ गया, तो हमने कहा जी फ्लड आ जाए कुछ आ जाए, डेट नहीं चाहिए। वो भगवान की दया से पानी उतर गया, मैं चेन्नई की बात कर, आज से 2 साल पहले। इसके अलावा अभी पीछे हमने देखा केरल में उनके स्टेट इलेक्शन थे, तो उसमें उन्होंने कहा जी डेट बदली है, तो हमने कहा डेट हम बदलेंगे नहीं, जो हमारे एग्जाम की डेट है वो हम वही डेट रखेंगे, क्योंकि उससे हमारा सारा लिंक्ड है, उसका अगला जो हमारी जो पॉलिट के हिसाब से हमारा वो सारी एक्टिविटी लिंक है उससे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, देखिए बच्चे के लिए आप ये समझिए अक्षय जी, कि बच्चे के लिए 2 मिनट भी उसका माइंड अगर कंफ्यूज होगा ना तो वो बड़ी परेशानी में आ जाएगा। अभी ये पिछले जून में अभी किसी बंदे ने, मेरा आपसे ये भी एक, सभी लोग जो देख रहे हैं और जो सभी लोग इसको, तो कम से कम आप किसी अनजान वीडियो पे मत भरोसा करें, हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो को ही आप देखें जो हमारा ऑफिशियल चैनल से चलता है। अब उसमें उन्होंने किसी ने वीडियो ये उड़ा दिया कि जहाँ एग्जाम्पशन अगर ये टेस्ट में है तो उसमें अगर आप नहीं बैठेंगे या उसमें तो वो नंबर उसके काउंट नहीं हो, बिना मतलब के किसी एक आदमी ने उड़ा दिया। वो जो लोग हैं डिफरेंट सेंटर्स में, तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की बातें उड़ाते हैं। तो मेरी आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट हैं कि एक तो कम से कम अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन है तो तुरंत आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को चेक करें, हम लोग तुरंत उस पर करते हैं। दूसरी ये जो बात आपने कही, इस मामले में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन जो है उनका तुरंत दूर हो, जो भी जिस तरह का भी है उसमें। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं, बिल्कुल उसमें कोई स्टेज वाइज हमारी सब मार्किंग है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज इट फर्दर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सर ये एक इसी से जुड़ा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या यही पेपर पैटर्न
आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है न्यू सिलेबस में भी? क्योंकि हम इसको और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। हमारी तो ये इच्छा है कि वो जो आजकल वो कंप्यूटराइज वाला है ना, हम किसी तरीके से अपने बच्चों को इस लेवल पे ले आए कि तुरंत उनको फटाफट हम उनका जवाब निकालें और उनका वो करें। बट नेचुरली क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिव आंसर्स भी होते हैं, पढ़ना होता है, उसमें हम लोग आईआईटीज के साथ में कर रहे हैं, हमने कोलैबोरेट किया है। तो उसमें जो कॉस्टिंग रिलेटेड जो उनकी समस्याएं हैं, एक वो स्टडीज हैं, तो वो हम स्टडीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा पढ़े और उसमें अपना उसको अच्छे मार्क्स मिलें। तो उसमें देयर आर सो मेनी स्टेप्स वी आर। तो इससे हम सोच सकते हैं कि और भी क्वालिटी रिजल्ट की और बेहतर। डेफिनेटली इस पे सर जो लोग कहते हैं कि इतने सीएमए पास किए जा रहे हैं और मार्केट में डिमांड नहीं है, इस नहीं पर क्या कहते नहीं 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 नहीं, ये देखिए ऐसा है। अभी आप अपने प्रधानमंत्री जी को सुन लीजिए, अभी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे इंडिया के, उनको सुन लीजिए। हर चीज में कॉस्ट की अहमियत बढ़ रही है, हर चीज में वो कॉस्ट को कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो हर बात में बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइज करो, कॉस्ट एमएसएमई में बोलते हैं। मैंने आपको बताया चंद्रयान जब उतरा, उन्होंने कहा जी चंद्रयान में साइंटिस्टों को बधाई, मगर एक तिहाई कॉस्ट पे हमने चंद्रयान बना लिया। एमएसएमई प्रोडक्ट के लिए वो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से ये भी निवेदन है कि अगर आपको कहीं हमारे स्टडी मटेरियल में कुछ गलती मिलती है, आप हमें बताएं, हम उसको ठीक करेंगे। हमारे बड़े लोग हमें बताते हैं, ऑनलाइन हम कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं। तो कई सारी चीजें अभी अगले और 1-2 साल में अभी हमारी होने वाली हैं। तो यू विल फाइंड कि वी विल बी टोटली, मतलब बिल्कुल फुल प्रूफ हमारा सिस्टम है ये, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है एग्जामिनेशन में किसी भी तरह। सर लास्ट 2 मेरे सवाल है। एक, जब ये क्वेश्चंस पेपर जब आईसीएमआई के बनते हैं तो बच्चों को ऐसे कहा जाता है बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, अदर प्रोफेशन की बुक्स भी पढ़ी है। तो जब ये पेपर्स बनाते टाइम इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चे? इस चीज को हम थोड़ा बेटर कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है वही सेल्फ सफिशिएंट हो। इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, वो अभी जैसे ही कुछ होगा तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। हमारा स्टडी मटेरियल सेल्फ सफिशिएंट होगा, हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पर जब बच्चे की जनरल नॉलेज तो थोड़ी उसको चाहिए कि अगर हम उससे कोई सवाल पूछें तो उसको जवाब आना चाहिए। एक ही सवाल बोला। एक सर एआई आ रहा है और वो थ्रेट की तरह लोगों में लग रहा है, तो सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या आईसीएमआई रेडी है? कुछ नए सिलेबस में चाहिए? बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। और मतलब एआई का जो एक अभी जो इस्तेमाल गलत हो रहा है, अभी हमारे जो कई स्टूडेंट्स हैं वो छोटा सा कोई फोन लेके और उसमें वो नकल वगैरह के केसेस में भी वो उसको शामिल कर रहे हैं। बड़ी हम सख्ती से उनके साथ में हैं। मैं एक आपके माध्यम से ये भी बता दूं बात, प्लीज डू नॉट यूज सच टाइप ऑफ मेजर्स फॉर योर एग्जाम। क्योंकि उसमें हम लोग एग्जाम में इनको डीबार इनको यही नहीं करते, हम दूसरी इंस्टीट्यूट में भी इनकी चिट्ठी डालते हैं कि भैया ये बंदा हमारे यहाँ पर। तो ये तो हो गई एआई का गलत इस्तेमाल। अब आ गया एआई का प्रॉपर यूज। एआई के प्रॉपर यूज के लिए हमने अपनी 2 कमेटियां गठित की हैं। उसमें हम अभी स्पीड से उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें आपको काम देखने को मिले, आपको अगले 1 से 2 साल में आपको काम देखने को मिले। सर बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आप सभी लोगों को अपनी सारी बातों पे क्लियरिटी मिली होगी। और भी कुछ आपका डाउट है कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर सर से कनेक्ट करेंगे और आपके वो भी डाउट्स क्लियर कराएंगे। और बिग हैट्स ऑफ। और मैं कहूंगा कि इस तरीके का एग्जामिनेशन कमेटी में जो वर्क है मैंने तो नहीं देखा। आज मुझे भी लगभग 12-13 साल सीएमए बने हुए हो गए हैं। तो ये सर मैं चाहूंगा कि ये पूरा क्रेडिट आपको दिया जाए। नहीं, पूरा क्रेडिट तो नहीं है, हमारे सारे लोग हैं, हम सब लोग हैं। देखिए सोच की बात है। अभी हम सोच की बात थी पहले, मतलब डेट फिक्स नहीं है, एग्जाम की डेट आगे पीछे कर रहे हैं, तो उससे एक बड़ा गलत एक इंप्रेशन जाता है। वो हमने कम वट में द डेट्स विल रिमेन सेम, द रिजल्ट डेट विल रिमेन सेम। तो ये आप लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग है। आप लोग बच्चों को एजुकेट करते हैं, बच्चे हमारे साथ में रहते हैं। किसी भी बच्चे को कोई समस्या है, आपको कह सकता है, मुझे बता सकता है, हम तुरंत उसकी कोशिश करेंगे उसके सोल्यूशन के लिए। और मगर आप लोगों से यही है कि ऑनेस्ट तरीके से मेहनत करें और हार्ड वर्क करें, आप पास होंगे, कोई उसमें समस्या नहीं है। 1 से 2 महीने 15-15 18 घंटे पढ़ें, अपना विजन थोड़ा ब्रॉड करें, आप लोग बिल्कुल हमारे मेंबर बनेंगे। एंड वी लुक फॉर बहुत 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 धन्यवाद। इन सर लीडर की खास बात ये होती है, आपने ना सिर्फ खुद को, पूरी टीम को क्रेडिट दिया। और होपफुली मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में
हम सर को एज ए प्रेसिडेंट देखने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट इन एडवांस। बहुत और आपकी लीडरशिप में मुझे लगता है हम और नई हाई बहुत बहुत